हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के वीडियो हम सिनोनिम्स 50 प्लस सिनोनिम्स होंगे। इसी प्रकार से एंटोनिम्स, जिनको हम एक साथ एक वर्ड होगा उसके साथ सिनोनिम्स और इम्पोर्टेंट उसके एंटोनिम्स देखेंगे। ये भी 50 प्लस ही होंगे और पूरा डिटेल उसका हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ हम अच्छे से इन सिनोनिम एंटोनिम्स को अच्छे से समझेंगे। तो आज का वीडियो पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, एसएससी, एनडीए एवं दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। इसके अलावा यदि आप किसी एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी प्रकार की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो अभी हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आप अपना लाइक बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है और आप किस प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं खास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस। सबसे पहले देखते हैं, एक वर्ड होगा, ये मैं टेबल आपको समझा दूं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड, उसके बाद देखेंगे इस वर्ड को किस पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ किया गया है और इस वर्ड का मीनिंग क्या है। फिर उस वर्ड से रिलेटेड कौन से सिनोनिम्स होंगे और उसके एंटोनिम्स कितने होंगे और उस वर्ड का हम कैसे यूज़ करें। तो इस प्रकार से हम पूरी टेबल को समझ लेते हैं। इस क्रम में हम वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम जानेंगे और उसका यूज़ कैसे करें, ये सब हम डिटेल से जानेंगे। तो एक ही वीडियो में, ये मास्टर वीडियो है जिसके अंदर आप सभी प्रकार के एक वर्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं उनको जानेंगे। सबसे पहला वर्ड देख रहे हैं, ये है, दिस इज इक्विवोकेशन। एक वर्ड है इक्विवोकेशन। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की तो दिस इज नाउन। यस, इक्विवोकेशन एक नाउन है। अब इसका मीनिंग क्या है? द यूज ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज टू कंसील द ट्रूथ और टू अवॉइड कमिटिंग वनसेल्फ। ये इसका मीनिंग है। इसका मतलब है कि अस्पष्ट सी भाषा जिसमें सच्चाई को छुपाया जा रहा हो या कोई अपने आप से कमिटमेंट जो किया है वो पूरा ना कर पा रहा हो, इस सेंस में इक्विवोकेशन का हम यूज करते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं आप देख रहे हैं, जैसे कि एम्बिग्यूटी, इवेजन, वैग्यूनेस, एम्बिग्यूटी एंड ऑब्स्क्यूरिटी, ये सारे वर्ड्स हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एक वर्ड इक्विवोकेशन के सारे सिनोनिम्स हैं, जिन्हें आप अपनी नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो इक्विवोकेशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को छुपाना, घुमावदार करना, स्पष्ट न कर पाना। लेकिन एंटोनिम्स का मतलब होगा क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्टनेस, forthrightness and honesty. These all are antonyms of the given word. This is equivocation. If I talk about uses, how to use this particular word equivocation in your sentence. So you can see the politicians' equivocations on the issue only serve to confuse the voters. This is the good use of the word equivocation in your sentence. So students, इसी फॉर्मेट का फॉलो करते हुए हम दूसरे भी वर्ड्स को देखते हैं उनका कैसे यूज़ करते हैं। सो आइए जानते हैं उन वर्ड्स को भी हम कैसे यूज़ करें। ये देखते हैं, दिस इज द सेकंड वर्ड। यस,
द वर्ड इज एब्रप्ट। एब्रप्ट का मीनिंग क्या है? एब्रप्ट का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग इज आकस्मिक, कठोर। यस, आकस्मिक या कठोर इसका मीनिंग होता है, राइट। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। एब्रप्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसके यूज को हम जाने सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, राइट। ऑफन इन अनप्लीजेंट और हार्श वे। कोई चीज़ जो अनायास हो, अचानक से हो जाए, जिसकी उम्मीद ना हो और उसका रिजल्ट बड़ा ही अनप्लीजेंट हो, बड़ा ही कठोर और कुछ स्वाद हो, तो दैट इज कॉल्ड एब्रप्ट। इफ आई टॉक अबाउट इट्स सिनोनिम्स, एब्रप्ट के सिनोनिम्स की बात करें तो एक्ट ऑफ रिवीलिंग और डिस्क्लोजिंग समथिंग प्रीवियसली अननोन और सीक्रेट। कोई चीज जो पहले से अनभिज्ञ हो, सीक्रेट हो, गुप्त हो, उसको हम प्रकट करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं, उस चीज को सामने ला दें, दैट इज कॉल्ड एब्रप्ट। अब हम देखें लेकिन कैसे हो ये सारा प्रकटीकरण, कैसे रिवीलेशन कैसे होना चाहिए? अचानक हो, ऑल ऑफ सडन हो, दैट इज कॉल्ड एब्रप्ट। बट इफ आई टॉक अबाउट दैट इज एंटोनिम, एंटोनिम दैट इज ग्रेजुअल, स्लो, gentle, smooth, these all words are their antonym to the given word abrupt. If I talk about its use in your sentence, that is, the meeting came to an end, an abrupt end, when the fire alarm went off. So this is use of sentence. So student, let's move next word. This word, this is number 3 in number. So the word is revelation. Revelation का मतलब होता है प्रकटीकरण, किसी चीज को उजागर कर देना, खोल देना, प्रकट कर देना. So this is the noun in part of speech. If I talk about this word is noun, meaning of this word is the act of revealing or disclosing something previously unknown or secret. कोई चीज जो पहले से जिसको जाना नहीं जा रहा हो उसको हम प्रकट कर दें, उसका भेद खोल दें, तो उसको कहते हैं रिवीलेशन. तो अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं. तो सिनोनिम्स आर डिस्क्लोजर, अनवेलिंग, रिवीलेशन, डिस्कवरी एंड एक्सपोजिशन. These all words are synonym of the word revelation. But if I talk about its antonym, so antonyms are concealment, hiding, suppression, secrecy and mystery. These all words they are antonym to the given word, that is revelation. अब इसका हम सेंटेंस में यूज कैसे करें. So you can see the revelation of his true identity shocked everyone at the party. The revelation. Revelation means स्पष्ट करना, प्रकट करना. So student, this is the detailed explanation of the word revelation in all the dimensions. Let's move next word. This is new word and the word is feeble. Feeble का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड फीबल दैट इज कमजोर होना, अल्प शक्तिशाली होना, यानी शक्ति की कमी होना, वाइगरलेस होना. तो एक्चुअली फीबल वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए तो क्या वर्ड है? तो दिस इज एडजेक्टिव. यस, फीबल इज एन एडजेक्टिव. सो स्टूडेंट, डिफरेंट एग्जामिनेशन में एक वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कभी कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और वर्ड होगा फीमेल, पूछ लिया जाएगा विच पार्ट ऑफ ए स्पीच इज देयर इन दिस वर्ड. सो यू कैन जस्ट सी दिस इज एन एडजेक्टिव. अब मैं अगर बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो इसका सिनोनिम सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, डिटेल मीनिंग. लैकिंग ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस. शारीरिक कमजोरी, तो विशेष करके किस वजह से? बुढ़ापे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से
शारीरिक ताकत की कमजोरी हो जाती है तो उसका मतलब है फीबल। फीबल वर्ड का यूज हम तभी कर सकते हैं जब किसी प्रकार की ताकत की कमी हो, बुढ़ापे की वजह से या फिर गंभीर बीमारी की वजह से। इन दैट केस यू कैन यूज वर्ड फीबल। यस, तो अब मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो यू कैन सी वीक, फ्रेल, delicate, fragile and infirm. These all words they are synonym of the word feeble. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्ड को मैं डिफरेंट कलर दे करके डेकोरेट किया है। जैसे सिनोनिम को अलग कलर से, एंटोनिम अलग कलर से, तो आप देख रहे हैं that this is synonym and this is negative antonym. So antonym is strong, sturdy, robust and vigorous. So these all are antonym of the word this is feeble. But if I talk about its use in your own sentence, that is, the old man's feeble voice could barely be heard across the room. एक बूढ़े व्यक्ति की कमजोर आवाज को कमरे से बाहर मुश्किल से सुना जा सका। So this is the detailed explanation of the word feeble. Let's move next word. The word this is prosperity. Yes, this is the word prosperity. It means संपन्नता या सफलता, इसका मीनिंग है। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो prosperity itself a noun. Yes, this is noun. But the use and the meaning of the word prosperity, this is the state of being prosperous, wealthy and successful. यानी संपन्न होना या सफल होने की जो एक स्थिति होती है, that is called prosperity. Yes, जिसमें सभी प्रकार की सफलता और सभी प्रकार की संपन्नता ये सभी मिलाकर के that is called prosperity. अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम मीन्स that is success, wealth, prosperous, affluence, opulence and abundance. These words are synonym of the word that is prosperity. But if I talk about its antonyms, they are like poverty, destitution, hardship, adversity and misfortune. These all words they are antonym of the word prosperity. So these words are antonym, but if I talk about its uses in your sentence, so you can see the country experienced a period of unprecedented prosperity after implementing economic reforms. Yes, so you can see this is the right use of the word prosperity. Yes, let's move next word. This word is diversity. Yes, the word is diversity and meaning of the word that is विविधता. एक वर्ड है डाइवर्सिटी और इसके अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यह भी एक नाउन है. डाइवर्सिटी इटसेल्फ अ नाउन, बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड डाइवर्सिटी द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट और वेरिड. यानी ये एक ऐसी चीज जो दूसरों से अलग हो, भिन्न हो, उस स्टेट को कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं डाइवर्सिटी. इफ आई टॉक अबाउट इट्स सिनोनिम, सिनोनिम इस पर्यायवाची शब्द की बात करें तो डाइवर्सिटी के सिनोनिम्स होंगे वैरायटी, मल्टीप्लिसिटी, हेटेरोजेनिटी, assortment and range. So student, the word multiplicity, heterogeneity, assortment, these all words are very important and very frequently asked in various competitive one day exams. So this is very important term you will see. And if I talk about its antonyms, they are ununiformity, uniformity, homogeneity, sameness, monotony and conformity. These all words you see, they are antonym of the word diversity. So if I talk about its uses in your sentence, you can see the company prides
itself on its commitment to diversity and inclusion in workplace. Yes, कंपनी अपने वर्क प्लेस पर विविधता और समावेशन के लिए अपने आप में प्राइड करती है, गौरवान्वित महसूस करती है. सो डाइवर्सिटी, दिस इज द टर्म, दिस इज न्यू वर्ड एंड लेट्स मूव नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड, दिस इज वाइब्रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का हिंदी मीनिंग होता है सजीव होना या झंकृत कर देना, लाइफफुल बना देना, लिविंग बना देना, जोश भर देना. इफ आई टॉक अबाउट इट्स part of a speech, this is an adjective. Vibrant, an adjective, not a noun. And meaning of the word vibrant, that is the state of full of energy and enthusiasm. जब जोश और ताकत से भरा हुआ व्यक्तित्व होता है तो ऐसी दशा को हम वाइब्रेंट कहते हैं. So I think every student must be vibrant just before the examination commencement. If I talk about its synonym, so they are dynamic, enthusiasm, energetic, spirited, lively and animated. So student, you can see these all words, they are synonym of the word vibrant. But if I talk about its antonyms or opposite words, they are dull, lethargic, lifeless, subdued and inert. These all words, they are antonym of the word vibrant. dull, निष्क्रिय, जोश रहित, lethargic यानी शक्तिहीन, जिसमें जोश न हो, लाइफलेस, निर्जीव जैसा, सबड्यूड, दबा हुआ, इनर्ट, जड़वत हो जाना. तो ये सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि एंटोनिम है वाइब्रेंट वर्ड के. लेकिन मैं इसके ये सेंटेंस के यूज़ की बात करूं, यू कैन सी city's नाइट लाइफ इज वाइब्रेंट. यस, दिस इज द यूज द वर्ड वाइब्रेंट. एंड bustling with activity until the early hours of the morning. Yes, this is the use of the sentence, the word vibrant in a sentence. Let's move next word. Student, this is next word, this is contentious. Contentious का मतलब होता है विवाद करना, विवादग्रस्त होना, विवाद में उलझे रहना. But if I talk about its part of a speech, so again this is an adjective. Contentious means likely to cause disagreement. Yes, disagreement और argument, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें हम असहमति जाहिर करें या तर्क वितर्क करें, that means contentious. But if I talk about its synonym, they are controversial. Yes, disputable, polemic and debatable. And I'm sure this is a new word for you, that is polemic. Yes, these all words, they are actually synonym to the word contentious. But if I talk about its antonyms, they are uncontroversial, undisputed, agreeable, peaceful and harmonious. These all terms, they are antonym to the word contentious. But if I talk about its uses in a sentence, so you can see the issue of climate change is highly contentious, with scientists and policymakers often disagreeing on the best course of action. So you can see how to use the word contentious in a sentence. You just see. Let's move next word. Student, this is again new word. This is vindicate. The word is vindicate and this is verb. If I talk about its part of a speech, so vindicate is verb and meaning of the word, this is निर्दोष साबित करना, यानी किसी को निर्दोष साबित कर देना, तो उसे विंडिकेट कहते हैं. अब इसको हिंदी में इसका मीनिंग इंग्लिश में समझ लेते हैं. टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और जस्टिफाई.
किसी व्यक्ति को हम आरोप मुक्त कर दें और फिर न्यायोचित ठहरा दें। इन दैट केस वी कैन सी विंडिकेट करना। तो सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स दे आर सस्पिशियन, दिस इज विंडिकेट, एंड दीज आर एंटोनिम्स। सस्पिशियन संदेह करना, एक्सोनरेट इसको माफ कर देना, एब्जॉल्व मुक्ति कर देना, एक्वाइट निर्दोष साबित कर देना, अपहोल्ड। तो दीज ऑल वर्ड्स दे आर synonym of the word vindicate. But you can see this word suspicion, this is antonyms, right? Condemned करना, accuse करना, incriminate करना, blame or indict करना. So these all are very antonym of the word vindicate. One by one I can explain. Condemn भत्सना करना, आरोप लगाना, accuse दोष साबित कर देना, दोषी कर देना, incriminate अपराधी बना देना, आरोप लगाना और उस पर किसी प्रकार का दोष साबित कर देना. So these are antonyms of the word vindicate. But if I talk about uses the word vindicate in a sentence, we can say the evidence presented in the court helped to vindicate the defendant or proving his innocence beyond a doubt. So this is the right use of the word, that is again vindicate. So let's move next word. So student, this is the last word in the video, and you can see during this video I have explained above 100 words, 50 plus synonyms and 50 plus antonyms and word, their detailed analysis, what type of word used in the sentence, of what figure of speech, part of speech actually used here. You see, this term is, that is perennial. Perennial का शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरेरी मीनिंग होता है, दैट इज शाश्वत होना, सनातन होना, अर्थात जो चीज़ें हमेशा हमेशा रहें उनको हम पेरेनियल कहते हैं. अगर हम देखें ये पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दिस इज एडजेक्टिव एंड यू मीनिंग ऑफ द टर्म पेरेनियल इज लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. कोई चीज़ जो बहुत लंबी अवधि तक रहती हो या हमेशा हमेशा रहती हो तो उसको हम पेरेनियल कहते हैं. अब हम देखते हैं सिनोनिम को. तो एवरलास्टिंग, इनफिनिट टाइम, enduring and perpetual, these all words they are synonym of the word that is perennial. But if I talk about an antonym of the word, so you can see sporadic, transient, fleeting, occasional and temporary. These all words they are antonym of the word that is perennial. But use of the term perennial, you see the perennial river flowed steadily through the valley, providing water throughout the year. So you can see this is the proper use of the term that is perennial. So students, I have explained all the terms and all the words, all synonyms, antonyms and their right use. And I think you find this video very informative. If you find this is good and useful for you, so make comment and share and subscribe the channel. So stay motivated, keep learning. Thank you for watching.